हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम 2025 में होने वाले सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड परीक्षा के लिए मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के सैम्पल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 को बनाने के लिए सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक की वीडियो हमने ऑलरेडी बना दी है। जिन बच्चों ने नहीं देखा हुआ होगा तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, जाके तुम देख सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है कि इफ़ nth टर्म ऑफ एन एपी इज 7n-4। nth टर्म दिया गया है यानी कि tn की वैल्यू दी गई है। तो सॉल्यूशन में यहाँ पर ये जो nth टर्म दिया गया था यानी कि जो tn की वैल्यू दी गई थी, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है हमें कॉमन डिफरेंस, यानी कि d की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो d की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पहले a1, a2 और a3 की वैल्यू फाइंड करनी होगी, क्योंकि d का फॉर्मूला ही होता है ना a2 माइनस a1 या फिर a3 माइनस a2। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए पहले हम यहाँ से t1 यानी कि a1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी फर्स्ट टर्म हम पहले फाइंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो n है n के जगह पे 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पर भी हमने n के जगह 1 पुट कर दिया, यहाँ पर भी हमने n के जगह पे 1 पुट किया। तो 7 1 जा 7 हो जाएगा और 7 में 4 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, यानी कि t1 की वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म जो मेरा निकल गया वो 3 निकल गया। इसी प्रकार से हम सेकेंड टर्म निकालेंगे। तो सेकेंड टर्म के लिए हमने n के जगह पे 2 पुट कर दिया, यहाँ पर भी n के जगह पे 2 पुट करेंगे। तो 7 2 जा 14, 14 में 4 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा, यानी कि t2 यानी सेकेंड टर्म की जो वैल्यू निकल जाएगी वो 10 निकल जाएगी। इसी प्रकार से हम थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, जितना भी चाहे उतना टर्म निकाल सकते हैं। तो हम थर्ड टर्म भी निकाल लेते हैं। तो थर्ड टर्म के लिए हमने n के जगह पे 3 पुट किया, यहाँ पर भी हमने n के जगह पे 3 पुट कर दिया। 7 3 जा 21 और 21 में 4 घटाएंगे तो 17 हो जाएगा, यानी कि थर्ड टर्म यानी t3 की जो वैल्यू निकल गई वो 17 निकल गई हमारी। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म निकाल लिया। यानी एक तरह से कह सकते हो कि तुमने क्या किया, एपी फॉर्म कर लिया। ठीक है, अब एपी फॉर्म कर लिए तो हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए बोला गया था। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, या तो a2 में a1 घटा दो या फिर a3 में a2 घटा दो, कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस निकालना था, इसी वजह से हमने यहाँ कॉमन डिफरेंस लिख लिया और हमने यहाँ पे a2 में a1 घटा दिया। t2 को हम a2 भी कहते हैं और t1 को हम a1 भी कहते हैं। ठीक है ना, तो t2 में हमने t1 को घटा दिया, तो ये सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को घटाए तो 10 में 3 घटाएंगे तो कितना निकल जाएगा, 7। तो इस वजह से इसका जो सही आंसर होगा, यहाँ पे देख लो 7 कहाँ पर है, ऑप्शन ए में है, तो ये ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।